Good evening to everyone. यहाँ पे मैं कुछ फ्रेशर्स बिगिनर्स जिन्होंने अभी एक्टिव शिक्षा भी मास्टरी नहीं की हो, एक्टिव शिक्षा में 50-100 ट्रेड भी नहीं लिए हो, वो लोग भी यहाँ पर है। रहो, नो प्रॉब्लम। बट आज मंडे का जो वेबिनार होगा उसमें पोजिशनल ट्रेडर्स है, पैसिव ट्रेडर्स है, इन्वेस्टर्स माइंडसेट के लोग जो है जिनमें लर्निंग की भी पेशेंस है और ट्रेड करने के लिए भी काफ़ी पेशेंस है, ट्रैकिंग की पेशेंस है। मेन तो ट्रैक करना है। सीखने की भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए और कमाने की जल्दबाजी भी नहीं होनी चाहिए। उन्हीं लोगों को मंडे वेबिनार अटेंड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। आज से 1-1.5 साल पहले के वेबिनार्स में हमने काफ़ी बार रिपीटेडली ये समझा हुआ है, फॉलो बाइंग, फॉलो सेलिंग। और बिफोर फॉलो बाइंग, फॉलो सेलिंग हमने कुछ टाइम तक इंकरेज किया था पार्टिसिपेंट्स लाइक ऋषभ, गजानन और कुछ लोग और भी थे। उस समय में और आज में फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोग खुद प्रैक्टिस करके आते थे और क्वेरी पूछते थे और मैं उस क्वेरी का जवाब दे देता था सिस्टमाइज वे में, या इस तरह से जो आज हमने नाम दिया है एक्यूमुलेशन, रिवर्सल आफ्टर एक्यूमुलेशन। इस तरह की कोई टर्मिनोलॉजी नहीं थी। टर्मिनोलॉजी अभी इंट्रोड्यूस की है, बट समझाया पहले भी गया है हमेशा। हमेशा मतलब मुझे याद है 6-6 महीने तक, 8-8 महीने तक डोमिनेट करते थे और उस वेबिनार्स शायद अपलोडेड भी है। नहीं हो, मैं आप में से किसी को रिक्वेस्ट करूंगा पार्टिसिपेट करने के लिए। 1, 2, 3, 4 स्क्रिप्ट पे हम केस स्टडी के साथ समझना चालू करते हैं और पार्टिसिपेट करोगे तो ही मैं समझा पाऊंगा। आप अगर मेरे ऊपर ही डाल दोगे कि भाई सर ही जो कराएंगे वो सुन लेंगे, तो वो अभी नहीं होना मुझसे। लेट अस टेक अप। बोलो आपकी इंटरेस्ट की स्क्रिप्ट कौन सी है, कौन पार्टिसिपेट करना चाहेगा। ध्रुविल नहीं, ध्रुविल तुम तो यार अभी कोर्स करके गए हो और एक्टिव शिक्षा भी नहीं की हो। प्लीज अभी नहीं, आप अभी नहीं। मैं आप ही को देख के है ना, मैंने कहा कि भाई जो फ्रेशर्स है, बिगिनर्स है, उन लोगों को बहुत डेंजरस है। ऐसा इतना दिस लुक सिंपल, इतना इजी नहीं है। और मुझे भी कंफर्ट है ना जिसके साथ मैं इंटरेक्ट करता हूँ, मैं उन्हीं के साथ कंफर्ट रहूंगा जो मुझे मालूम है कि पोजिशनल ट्रेडिंग, पैसिव ट्रेडिंग करते हैं और वो उन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है। हाँ, एक्टिव शिक्षा में जब हम बात करते हैं तो सबको आना चाहिए। यस, देयर आर 4-5 पर्सन। चलो 4-5 लोग हैं तो हम 4-5 के साथ में एक एक केस स्टडी करेंगे। रोहित, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ सर। बोलो। हेलो। या हाँ सर। या आई वुड पार्टिसिपेट। बोलो क्या करें, कौन सी स्क्रिप्ट ले। सर एनी। आप ही को लेना होगा, आप ही को पूछना होगा कि चलो सर इस स्क्रिप्ट में करते हैं। ओके सर। सर टाटा केमिकल्स और एसबीआई लाइफ।
टाटा का मतलब हमने बहुत बार लिया है यार यहाँ पे। एसबीआई लाइफ लेते हैं। जैसे हम बहुत पहले पैसिव ट्रेडिंग किए थे, इनवैलिड लेग, चॉकलेट ब्लू, हेबलेट, ट्रेंडिंग लेग, अप मूव डाउन मूव के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जब हम सीखते थे तब मैं हमेशा कहता था कि इसको हमें बाइंग साइड ही समझना चाहिए, सेलिंग के साइड कभी ले लिए वो बात अलग है, बट ये कॉन्सेप्ट जो है ट्रैकिंग के लिए है, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए है, पैसिव ट्रेडिंग के लिए है, इन्वेस्टमेंट बेस्ड ट्रेडिंग के लिए है। तो इसके लिए we should learn on accumulation हाँ side and reversal after accumulation। फिर कभी हम पुल बैक और पुल बैक आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन भी ले लेंगे। बोलो कैसे ले, कहाँ से ले? एसबीआई करंट पीरियड में लेते हैं, एसबीआई लाइफ। ओके। तो 4 मार्च 2021 को अभी भी कंप्लीट टर्न अराउंड हुआ है। इसके पहले कंप्लीट राउंड सेल था, बट वो फॉलो सेलिंग उसमें नहीं आई थी, एंड कंप्लीट राउंड बाई होकर, यहाँ पे कंप्लीट राउंड बाई होकर फॉलो बाइंग हैज कम। तो हम और ऊपर जाते हैं, कहाँ से कंप्लीट राउंड बाई होकर फॉलो बाइंग आई है। हियर आल्सो इट वाज अ कंप्लीट राउंड बाई, बट फॉलो बाइंग नहीं थी। यस। मैं फटाफट देख रहा हूँ बट फिर धीरे धीरे हाँ समझेंगे, डोंट वरी। कंप्लीट राउंड बाई, ये कंप्लीट राउंड सेल था और फिर वहां से फॉलो अप सेलिंग आई है। लेटेस्ट टेक वन कंप्लीट राउंड बाई, और जहां से फॉलो अप बाइंग होकर हुआ वो कंप्लीट राउंड बाई, हियर इट इज। 2 दिसंबर को कंप्लीट राउंड बाई हुआ है, लेकिन उसके बाद फॉलो अप बाइंग 881 कभी उसने ट्रेड नहीं किया ही ट्रेड नहीं, किया। तो उल्टा 845 जो है वहां तक आया, और 845 वगैरह सब ट्रेड करके फॉलो बाइंग आई नहीं। तो लेट अस फाइंड आउट, ये कंप्लीट राउंड बाई है, और यहाँ पे यस 905 और 919 और 905 और 919 है ही नहीं वो, और 921 हाफ ट्रेड करके स्टॉप एंड वेस्ट सेल हो ऐसे ना। गया। तो फॉलो बाइंग यहाँ भी अभी तक नहीं आई थी। नहीं सी हाउ नहीं है। इट इज, कैसे इसको इतना रेस्पेक्ट ही नहीं दिया इस कॉन्सेप्ट के लिए। फॉलो बाइंग नहीं आई तो ऑल द वे जो कंप्लीट राउंड का भाव है 851 और स्टॉप एंड वेस्ट सेल होकर आता है, 851 भी ट्रेड कर लेगा, पर इसमें 851 तो आएगा ही, और आ गया। वाह नो, इतना सिंपल है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। और मतलब फिर से कहूँगा, सीखने की भी जल्दबाजी करेंगे तो ट्रेड लेने की भी जल्दबाजी करेंगे। यहाँ पे मेन क्वालिटी एटीट्यूड यही चाहिए, आलसी बनना है। जो आलसी होगा वही परफॉर्म करेगा। पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट बेस्ड ट्रेडिंग, रिवर्सल आफ्टर एक्यूमुलेशन, यहाँ पे फिर ये कंप्लीट राउंड हैज नॉट अकर्ड, और कंप्लीट राउंड सेल है, बट ये कंप्लीट राउंड मतलब सेल भी फॉलो होके चल रहा था तो बढ़ ही नहीं रहा है, ये टूट टूट के नीचे ही आ रहा था। और हम कंप्लीट राउंड बाय अभी हुआ है, तो यहाँ पे तो बट फॉलो ये बाइंग इसका आई, भी तो हम इसमें नहीं, केस इसका स्टडी भी पीसीएस। फॉलो बाइंग आ जाए ना, फिर लेते हैं, फिर जिसका नहीं आया है ओके वो ओके लेते हैं। पर जो सिंपल है ओके वो कर, ओके इसलिए लाइफ में वो ओके opportunity है ही नहीं। ओके ओके। चलो कोई और स्क्रिप्ट ले, यस सर। बोलो। टीवीएस मोटर ले। सर अभी यस सर। ओके। काफी लोग हैं, मुझे नहीं मालूम है कि कितने लोग इसको
इमीडिएटली सीख पाएंगे, कितने लोग इतने इमीडिएटली समझ पाएंगे। एंड आई रिक्वेस्ट कि सिर्फ सीखने के लिए ये वेबिनार अटेंड मत कीजिएगा, सिर्फ नॉलेज के लिए ये वेबिनार अटेंड मत कीजिएगा। उसको हमें अडोप्ट भी करना है और आगे जाके 3-4 मंडे हो जाए जब मुझे भी समझ में आ जाए कि हाँ मैं समझा पा रहा हूँ, आपको भी समझ में आ जाए कि आप समझ पा रहे हो, उसके बाद में ही हमको ट्रेड्स लेने हैं। प्लीज और जो एक्टिव शिक्षा हम अच्छे से कर रहे हैं, 5% की ट्रेड भी जो हम अच्छे से कर रहे हैं, वो परफॉर्मेंस खराब नहीं हो गई है प्लीज। तो जब एक्टिव शिक्षा की बात हो रही है तो बात कर ले कि जिसमें हम इन्वेस्टमेंट बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहते हैं, पोजिशनल बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उसमें हम 5-10% सिंपल ट्रेडिंग के लिए कर सकते हैं, 5 to 10% ऑफ द वॉल्यूम। बट उसमें हम कमाने के लिए जो ट्रेडिंग एक्टिव शिक्षा हम जानते हैं, कमाने के जिसमें ट्रेडिंग करते हैं, तो पोजिशनल ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, राइट ना। टीवीएस मोटर देखते कहाँ से इसमें बाइंग आई होगी। ये कंप्लीट राउंड है और यहाँ पे आगे जाके फॉलो सेलिंग भी आई थी, तो ये उस समय सेलिंग में था। एंड तो बाइंग में कब आया, इसी तरह से आपको भी जब बैठो हो तो प्रैक्टिस करनी है इसी तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ। ये सेलिंग में है, तो यहाँ पे देखो सेलिंग में तो बाइंग हो के कंप्लीट राउंड प्राइस तक ही आता है, 595 तक। तो लेडर आके भी मल्टीपल लेडर होकर भी, बिकॉज ऑलरेडी इट इज ट्रेडिंग विथ ट्रेडिंग इन सेलिंग विथ फॉलो सेलिंग ऑफ कंप्लीट राउंड सेल, तो किस तरह से कंप्लीट राउंड बाई हाथों हाथ हो जाएगा और वहीं से घूम जाता है। जो आज हम सीख रहे हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीसीएस पीसीआर में और किसी में करेंगे, दिस इज अक्रॉस। हम ये एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी जो है विल हैव सेम गोइंग फॉरवर्ड। जितने भी कॉन्सेप्ट, जितनी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जिन लोगों ने सीखी हुई है, आई रिपीट इनवैलिड लेग है, चॉकलेट ब्लू है, या हेबलेट है, या ट्रेंडिंग लेग है, या प्राइम लेग है, या फिर बहुत कुछ सीखा है हमने। पीसीनो जी है, री एंट्री इनटू आरसी के टीपीएचएस टीपीएलएस है, पीसीएसजी पीसीनो जी के टीपीएचएस टीपीएलएस है, ये सब न्यू वर्जन में अभी आया नहीं है, तो सिंगल लाइन सिंगल क्लिक में हुआ नहीं है तो नहीं दिया है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यहाँ पे हम आरएआर कर रहे हैं, रिवर्सल बाय सेल कर रहे हैं, मल्टीपल स्नैक्स एंड लीडर्स कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजी है एक्यूमुलेशन एंड रिवर्सल आफ्टर एक्यूमुलेशन विल बी एप्लीकेबल अक्रॉस ऑल द सेटअप। एक एक ट्रेड सेटअप के लिए एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी जो है वो डिफरेंट नहीं होगी, इट विल बी सेम फॉर ऑल। क्या हुआ यहाँ पे कंप्यूटर राउंड बाय आके यार वापस 595 से घूम गया, तो क्या मस्त है ना रोहित, समझ में आ हाँ रहा है सर। ना। हाँ सर। सेलिंग तो बढ़ बढ़ के टूट ही जाता है, वापस टिकता ही नहीं है। बाइंग आ ही नहीं रही है, कंप्यूटर राउंड बाय होके बाइंग, हाँ यहाँ पर आई है, यहाँ पे right? Computer round यहाँ has occurred and follow-up buying is also come, and ये जो follow-up buying है has occurred on 19th December। अरे यार क्वेरी है तो रुको यार, अभी तो सिखाना ही चालू नहीं किया, उसमें मैसेज आ गई कि भाई आई हैव अ क्वेरी ऑन दिस, आई हैव हैंड माय रेज। शुरू ही कहाँ किया अभी, सिखाया नहीं तो क्वेरी कहाँ से आएगी, रुको यार। कंप्यूटर राउंड बाय हुआ और 19th दिसंबर को फॉलो बाइंग आ गई, ट्रेड एक्शन में यहाँ पे अकर हुआ, कंप्लीट फर्स्ट टाइम ये बाइंग में अकर हुआ है, करेक्ट। यस कंप्लीट सर। राउंड बाय हो बुल के पीसीसी वेल भी में ट्रेड ये करके फर्स्ट टाइम।
तो हम यहाँ भी कहेंगे, लिखना हो तो प्लीज लिखिए सब लोग। 19th December 2018 first time trade has occurred। और बहुत शुरू से हम देखते आ रहे हैं, जनवरी 2018 से तो हमने हरू देखा कि कंप्लीट अराउंड सेलिंग के घर में ही था, और सेलिंग के घर में पुल बैक आके डिस्ट्रीब्यूशन हो के इन एक्शन में चल रहा था। और ये पहली बार जस्ट बाइंग अकर हुआ है, बट बाइंग एक्शन में नहीं आया है। ये 586 हाफ हायर से ट्रेड करेगा 19th दिसंबर। एवरी डे की कमेंट्री लिखनी होगी। 19th दिसंबर को it will come into action above 586 half, and until it is trading above 569.25 it is in accumulation period। So just a second. So ये 17 का PCC भी ट्रेड करने के बाद it has just occurred on 19। 70 नहीं, कंप्लीट टर्नआउट यहाँ पे हुआ बराबर सर, हाँ तो यहाँ पे जर्नी कंप्लीट हुई। करेक्ट। नाउ यहाँ पे न्यू जर्नी हैज बिगन। But after trading PCCB of 17th, right? 17 दिसंबर जहाँ पे टर्नआउट कंप्लीट टर्नआउट लिखा हुआ है, क्योंकि इतने टाइम बराबर से वो कहाँ था, सेलिंग के घर में था। बराबर सर, फर्स्ट टाइम बाइंग के घर में आया है, तो आ इट गया विल है। हैव टू प्रूव कि भाई it has to come into action for the first time। फिर बाद में जितने भी कंप्लीट टर्नआउट बाय आएंगे, ऑल दैट विल बी एक्शन ही समझेंगे। फर्स्ट टाइम बुल का घर ओके एस्टैब्लिश तो करना ओके। है। सो 19 सो 17th का PCC भी ट्रेड कर 17th का PCC भी ट्रेड करने के बाद वो एक्शन में नहीं आएगा, वो नहीं नहीं, अकरेंस हो गया फर्स्ट टाइम। यस ओके यस, ओके क्योंकि नाउ कंप्लीट टर्नआउट हुआ मतलब एक जर्नी बाइंग की कंप्लीट हुई, ओके एंड नाउ कंप्लीट टर्नआउट बाय होकर इट वांट्स टू गो अप फर्दर। तो 19 दिसंबर को जस्ट उस बुल के घर में आया है, ओके वो भी फर्स्ट टाइम आया है, इसके लिए हम ये कह रहे हैं। जब अगर एक बार ओके ट्रेड कर ली देन विल से डिफरेंट थिंग, बट एक बार जैसे हम कहते हैं कि गुड अबव सीरीज अकर हो, जस्टिफाई हो, की है ट्रेडेड हो, सिक्वेंशियल बाय हो गया हो फर्स्ट टाइम, बट उसके पहले वो सेल के घर में था, तो हम फॉलो बाइंग देखते हैं ना। ओके ओके गॉट इट सर। हाँ हाँ क्योंकि घर तक आया, घर में उसको बैठने की जगह तो मिले, गॉट इट राइट। ओके एंड 586 हाफ ट्रेड करने पर इट विल कम इनटू एक्शन, एंड 569.25 लोअर साइड ट्रेड नहीं करे तब तक वो अक्यूमुलेशन जोन में है। एंड 28th को हम नई कमेंट्री लिखेंगे कि 586 हाफ इज नॉट ट्रेडेड, तो 589.35 हम कहेंगे 589.35 हायर से ट्रेड किया तो ही एक्शन तो में ही नहीं। आएगा, नहीं तो 569 तक वो अक्यूमुलेशन जोन में है। और फिर अक्यूमुलेशन को भी पहचानना है और रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन को भी रिकॉग्नाइज करना है। बट इंस्टेड ऑफ कमिंग इनटू एक्शन, ये 569.25 लोअर साइड ट्रेड कर लिया आने वाले दिनों में, तो ये ट्रेड में एक्शन में आया ही नहीं, इसको हम भूल जाते हैं। इसमें भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन पहले हम, क्योंकि सेलिंग के घर में ही है पूरा 2018 में, सेलिंग के घर में रहा, फिर सेलिंग के घर में ही है। कंप्लीट ऑन बाय है पकड़ हियर, और उसके बाद फॉलो बाइंग आई नहीं, उल्टा स्नेक आ गया, तो सेलिंग के घर में ही है। और ये भी बहुत मस्त है, हम आगे आगे बात करेंगे। हमने एक बार स्नेक्स एंड लेडर्स पहली बार सिखाया था, तो हमने ये बात कही थी कि सेलिंग के घर में हो और कंप्लीट ऑन बाय हो गया, मतलब स्नेक्स एंड लेडर्स के हिसाब से वो जर्नी खत्म हो गई, फर्स्ट जर्नी। और एनी रिवर्स फ्रॉम हियर मस्त सेलिंग आती है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लेते जाएंगे। हियर कंप्लीट ऑन बाय अकड़ फॉर द फर्स्ट टाइम, और देखो फॉलो बाइंग ही नहीं आ रही है, ट्रेड अकर ही नहीं हो रहा है। और यही पहचानना है कि ट्रेड अकर नहीं हो रहा है, तो इस पीरियड का अक्यूमुलेशन जोन का जो भाव था
लोअर साइड, वो लोअर साइड ट्रेड कर लिया तो खूब छूटेगा, 10% तो दे देगा, बट नहीं हो बाइंग, फिर वापस सेलिंग में है। सी कितना पेशेंस चाहिए अगर मुझे टीवीएस मोटर में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करना हो, और यही पेशेंस से मैं घबराता हूँ कि टीवीएस मोटर में अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना हो तो मैं 2018 से जून 2019 1.5 साल मैंने 10 मिनट में रिकॉर्ड शीट समरी पे देख लिया, बट व्हेन इट कम्स टू लाइव मार्केट में तो देखना ही नहीं है, बट टीवीएस मोटर में मुझे इन्वेस्ट करना है तो बिना कोई ट्रेड लिए, दो समझ में आ रहा हो तो भी बिना कोई ट्रेड लिए उसको ट्रैक करना ये डिफिकल्ट है, सीखना डिफिकल्ट नहीं है, सीखना डिफिकल्ट नहीं है, ट्रैक yes करना भी डिफिकल्ट है, और उसके लिए टेम्परामेंट अलग ही चाहिए कि वेट फॉर द राइट प्राइस। देखो 350 हो गया, यहाँ पे कंप्यूटर राउंड अकर हुआ हाँ रोहित, yes sir 11 और सितंबर को 396 अकर हुआ, ट्रेड कर लिया सर yes ट्रेड फर्स्ट टाइम जस्ट अकरेंस अकर हुआ। हाँ, अभी हाँ इन दिनों में तो सेकंड टाइम अकर हुआ 2018 से हाँ लेके देखा तो, बट एक्शन में तब आएगा ओके 41380 हायर से ट्रेड करेगा, साइड एंड ट्रेड करेंगे तो ही 3 के ऊपर है तब तक हम कहेंगे कि 41380 ट्रेड कर सकता है, लेकिन किया नहीं है तो ये 37335 जो है वो आगे जाके ट्रेड कर लिया था 37335 और कोई और भाव नहीं है, देखते हैं दिस इज ट्रेडेड ऑन लोअर साइड 316.5 है, हम्म, अब से ₹1 से नहीं नहीं किया है, नहीं किया तो नहीं अभी किया भी है हमको ये पकड़ के रखना पड़ेगा इस भाव को 41380, 41380 अगर रिएक्शन में आ गया रहता ना तो हम अक्यूमुलेशन रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन इसमें अप्लाई करते, बट अभी तक एक्शन में नहीं सेकंड आया तो सेकंड तब हम कैसे, सेकंड स्टेज में जाते हैं मतलब बेसिकली हाँ वो बाद में देखेंगे कि भाई एक्शन में तो आया कम से कम 41380 जो है वो ट्रेड कर लिया आगे जाके, और कोई नया भाव नहीं आया ना, 41380 41380 41380 41380 फिर 43760, तो यहाँ पे 41380 का नेक्स्ट लेवल वो अबाउट 261.8, अब उसको कैसे मुझे भी नहीं मालूम, उसको 261.8 ट्रेड कर लिया तो इसको इन एक्शन माने कि नहीं माने, सपोर्ट से भी बंद हुआ है। बट तो हम ट्रेड तो क्लाइंबिंग कर बाय लिया है ना क्लाइंबिंग वही कह रहा हूँ, आपने कहा वैसे क्लाइंबिंग बाय हाँ 261.8, यहाँ पे हमको उसका पहले ही एक्शन में हमको पहले ही ट्रेड में ये टू ब्लेंडिंग करने वाली बात आ गई, क्लाइंबिंग बाय हम्म 261.8 ट्रेड कर लिया है और सपोर्ट से भी बंद हुआ है, एंड थ्रू आउट द पीरियड एक बार भी स्टॉप एंड यूज टू सेल नहीं था, नहीं हुआ है इसके लिए हम इसको मान लेते हैं, मानना पड़ेगा एज पर क्लाइंबिंग बाय 261.8 स्ट्रेटेजी, हमको मानना होगा कि उसमें बाइंग ही है तो यहाँ भी बाइंग आ गई। नाउ कहेंगे 20 सितंबर 2019 20 सितंबर 2019 को ट्रेड जो है वो एक्शन में आया, एक्शन दैट्स द फर्स्ट टाइम, एंड नाउ prices will continue to rise further when 437.60 trades on higher side, हायर हमको 370 मिलता रहेगा, 370 तक, 371 तक, 391.80 तक बराबर है। यस सर Any decline in price is a buying opportunity. बाइक अपॉर्चुनिटी Any decline in price is a correction sale. एग्जैक्टली Any decline in price is a accumulation. एक्यूमुलेशन Now buy on every dip है,
तो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं हाँ उनको ट्रेड मैनेजमेंट कुछ इस तरह से करना चाहिए कि अब 437.60 जो ट्रेड कर लेगा, तो मुझे अगर 10 लाख रुपए की बाइंग करनी है तो 5 लाख तब भी करूंगा। बाकी यहाँ पे ऑन एवरी डिक्लाइनिंग प्राइस अक्यूमुलेशन पीरियड में जब ब्रेकआउट होके अक्यूमुलेशन रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन होगा, तब हम थोड़ा थोड़ा करके हर भाव में बाइंग करेंगे और 50% ऑफ द क्वांटिटी जो है हम हमेशा पेंडिंग रखेंगे और 437.60 के ऊपर ही बाइंग करेंगे। और हमारा नया लेवल हो गया 444 ऑन 23 सितंबर। लेकिन अभी तक अक्यूमुलेशन हुआ नहीं है, नीचे आया नहीं है। 20 अक्यूमुलेशन हुआ वो भी हमने नोट्स में नहीं लिखा है, बट मुझे अभी फ्लो में बात कर रहे हैं तो हम नोट कर ले कि अक्यूमुलेशन शुरू हो गया। रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन तो हमने समझ लिया एज पर द नोट्स, और उसको समझ के हमने वेबिनार्स रखे हैं। बट बिगिनिंग ऑफ अक्यूमुलेशन हुआ ऐसा हम कब कहेंगे, जब कम से कम एक फ्रेश रेजिस्टेंस दे, स्टॉप एंड टू सेल होके, और खास करके फ्रेश रेजिस्टेंस देकर वो पीसीएस तक आता हो या लो डब्ल्यूडीपी तक आता हो, तो हम कहेंगे इट इज रियली अक्यूमुलेशन इज बिगन। ऐसे है अक्यूमुलेशन में, बट अक्यूमुलेशन आल्सो इज इन एक्शन। चलो इन एक्शन वर्ड यूज नहीं करना है, इट इज इन अक्यूमुलेशन जोन, ऐसा हम तब कहेंगे तब एक रेजिस्टेंस मिले, चाहे स्टॉप एंड टू सेल का या फ्रेश रेजिस्टेंस का। ये जो 24 सितंबर को हमको एक और नया प्राइस मिला 445.20। मतलब अभी तक अक्यूमुलेशन अकर नहीं हुआ है, रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन अकर नहीं हुआ है, बाइंग में ही है, बाइंग में है, बट हाँ बाय ओनली अबो स्मूथ जर्नी जो हम कहते हैं, और 445.20 हायर से ट्रेड करके प्रेस सपोर्ट इन आरसी अलोंग विद बीडीपी एंड क्लोजेस विद पीसीज होगा तो होगा। और यहाँ so पे we can also 24 सितंबर को स्टॉप एंड यूज टू सेल अकर हुआ, तो हम कह सकते हैं अब यहाँ पे अक्यूमुलेशन की शुरुआत हुई। हाँ that is what I was going to say। यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ मतलब हम लोग के दिमाग में आना चाहिए कि अभी ये अक्यूमुलेशन होनी चालू हो जाएगी, तो यहाँ कहाँ भी WDP या लो वहां से अगर रिवर्सल आता है तो वी कैन से दैट अक्यूमुलेशन इज ओवर एंड रिवर्सल विल, if any support or SNR to buy happens in FC, तो ऐसे हम मान सकते हैं। बराबर 25 सितंबर को 391 आया और 383 से स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ। स्टॉप एंड यूज टू बाय का सपोर्ट था 383, जो ऑलमोस्ट हमको मानना पड़ेगा कि वो 370 है, 371 है, और या तो 391 है। वहां पे आके जैसे स्टॉप एंड यूज टू बाय अकर हुआ, और हमने मेंशन भी किया है कि फिर ये लोअर देन डब्ल्यूडीपी है, ग्रेटर देन डब्ल्यूडीपी है, सब देखने की जरूरत नहीं है। अब तो ये इसको हम कहेंगे रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन ऑन 25 सितंबर। यहाँ पे पॉइंट में लिखा हुआ है, फोर्थ पॉइंट में, ट्रेड शुड बी टेकन आइदर व्हेन फॉलो बाइंग हैपेंस, जो हमको लेना ही नहीं है शुरू में, हमको तो रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन में ही लेना है, भले यहाँ पे लिखा हुआ हो, बट हमको प्रैक्टिस यही करनी कि रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन में लेंगे। तो रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन अकर्स पॉइंट बी। मैं खुद नोट्स लेके बैठा हूँ, तो आई होप कि आप लोग भी नोट्स के साथ अवेलेबल होंगे और सिर्फ मुझे सुन नहीं रहे हैं। Reversal after accumulation occurs if point C occurs either during the period or in upcoming period, then the trade will be more comfortable। मतलब ये stop and use to buy हुआ तो हमने बाइंग तो कर लिया, ये रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन वाओ बस अब तो बढ़ता ही जाएगा, ऐसा कोई खुश होने की जरूरत नहीं है। ये वास्तव में एक्शन में तब आएगा जब ये 25 सितंबर का जो बीडीपी है 432.90, तो वो ट्रेड करेगा तभी। तो हमको नोट्स में ऐड करना चाहिए रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन, कहाँ लिखा हुआ स्टॉप एंड यूज टू बाय की बात, सर बी में, फोर्थ बी में नहीं, अक्यूमुलेशन पीरियड, और उसके बाद में जो रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन लिखा हुआ है
वहां हाँ पे हमने कहा इट सच लोएस्ट इज बिलो एफसी 100%, तो वो सब तो हमने देखा ही नहीं अभी। रुको, ये 391 जो है इट इज बिलो एफसी 100%, राइट? 100%। यस। भैया एफसी 100% के नीचे भी गया था एंड स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ है। तो एक्चुअली जैसे हम एफसी 100% के ऊपर से स्टॉप एंड यूज टू बाई हम कहते हैं, तो हम कहेंगे कि एफसी 100% ने नीचे जाने नहीं दिया, ये साइकोलॉजी है। हाँ और एफसी 100% के नीचे 391 था, और एफसी 100% लोअर साइड ट्रेड करके कहीं से भी स्टॉप एंड यूज टू बाई हो, तो हम कहेंगे 261.8 ने नीचे नहीं जाने दिया। जैसे हम बाजार ऊपर से बराबर। नीचे आते हो तो हम कहते हैं कि लोअर बैंड डिडंट अलाउ इट टू फॉल फर्दर, अपर बैंड डिडंट अलाउ इट टू फॉल फर्दर। तो यहाँ पे आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन, रोहित करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। यस 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 100% सर। के ऊपर अगर हमारा कोई एक्यूमुलेशन पॉइंट है और 100% के ऊपर से स्टॉप एंड यूज टू बाय होता है, तो हम कहते हैं कि 100% ने डिडंट सपोर्ट अलाउ किया इट। भैया, 100% ने नीचे नहीं जाने दिया। और यही 391 जो पीसीएस था, या 371.80 लो डब्ल्यूडीपी था 370, ऑल दैट वाज बिलो एफसी 100%। और एफसी 100%। 100% इसने ट्रेड कर लिया था, और एफसी 100% ट्रेड करने के बाद में स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ है, तो हम ऐसा कहेंगे कि स्टॉप एंड यूज टू बाय भले ही 383 से हुआ, बट एफसी 261.8 डिडंट अलाउ गो डाउन, और एफसी 261.8% जो है इट इज अरेस्टेड द डिक्लाइन इन प्राइसेस। जो मुझे समझ में आ रहा है वो लैंग्वेज में यूज करता हूँ, हाँ आपको जो समझ में यस। लैंग्वेज यूज करो, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द मार्केट। तो 372 से ही वो घुमा, ऐसा हम बोल सकते हैं। जैसा हमको यस। मानना पड़ेगा कि ये 370 40 आ गया, 373 आ गया। 71 80 हाँ। आ गया। हम हम्म। ऐसा नहीं, फिर अब ऐसा हम नहीं कहेंगे अब्सोल्यूट लेवल 370 आना, 371 आना, ये समझ है कि हम्म। 390 के अगर स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया है, एफसी 100% लोड से ट्रेड करके हम्म। वो स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ है, दैट सजेस्ट कि उसने एफसी 261.8 को मिल लिया। दैट सजेस्ट कि एफसी 261.8% ने नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए अलाउ नहीं किया। तो फर्स्ट थिंग कि यहाँ पे फुल्ली रिट्रेस हो गया, फुल्ली करेक्ट हो गया, और फुल्ली आ गया, ये समझ है। जैसे हम एक्टिव शिक्षा को भाव पकड़ के बैठते हैं और वो 5 पैसा 10 पैसा भी समझाना पड़ता है, वो वैसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे 20 रुपये भी 391 इज नथिंग बट 370 ही है, ऐसा समझना होगा। गेटिंग इट नो? यस सर। हमने पैसिव वगैरह सब किया है, तो ये सब आइडियोलॉजी आपको यस। मालूम होगी। अकॉर्डिंगली 370 ये आ चुका। बराबर। लेकिन लेकिन ये जो बाइंग है, ये जैसे हम यूनिवर्सल वैल्यूएशन में कहते हैं कि ये ट्रेड स्टॉप एंड यूज टू बाय इन एक्शन तब होगा जब ये 430 टू 90 हायर से ट्रेड करे। तो इन सच लोएस्ट, if such lowest is below FC 100%, मैं रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन की नोट्स में हूँ, ये पॉइंट पढ़ रहा हूँ। If such lowest is below FC 100%, then let the market trade below FC 100%, and later stop and use to buy should happen. Whether it is below or above WTP does not matter. तो ये बात जो है, ये पॉइंट 25 सितंबर को सेटिस्फाई हुई। फिर आगे लिखा है, here it can be assumed that accumulation is completed and reversal after accumulation has started. So the first journey can be till PCCB, और तो यहाँ पे लिखते हैं हम PCCB स्लैश BDP बीडीपी स्लैश हाई, जो भी हो, बराबर ना। यस PCCB सर। BDP हाई, हाई 415, BDP 432 एंड PCCB 409। तो PCCB BDP और हाई ऑफ द अकरेंस पीरियड, एक्सटेंडेड हाई अगर आगे आगे मिल जाए तो वो भी, इट गेन्स मोर स्ट्रेंथ वंस ट्रेड्स द फ्रेश सपोर्ट इन आरसी अलोंग विद बीडीपी एंड क्लोजेस पीसीएस। मतलब यहाँ पे हमको जब ट्रेड करेगा वो तो है ही है कि उस समय का बीडीपी और फ्रेश सपोर्ट इन पीसीएस, लेकिन यहाँ पे हमको थोड़ा और डिटेल में लिखना होगा। सो द फर्स्ट जर्नी कैन बी टिल पीसीसीबी बीडीपी एंड हाई ऑफ द अकरेंस पीरियड और extended high of PCCB, it gains more strength
वंस ट्रेड्स, यहाँ पे हमको ऐड करना होगा वंस ट्रेड्स द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट लेवल ऑफ occurrence period, हाईएस्ट लेवल ऑफ occurrence period, जो इस केस में है 430 to 90। 90। और फिर हमारे मर्जी की बात है कि वैसे भी 445 के ऊपर ही बाइंग आने वाला है, तो अगर वो नियर बाई हो तो हम 445 ही रख सकते हैं। बट रिवर्सल हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि अब भाग जाएगा, भागेगा तब जब वो ट्रेड करेगा। सर इसका मतलब whenever this accumulation happened and SNR to buy reversal of the accumulation happened, SNR to buy होके अभी now we so पहले 50% we have bought it when it occurred, when buying 50% भी एक क्वांटिटी में लेते हैं, हर भाव में थोड़ा थोड़ा लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे we can add more 25%, then when BDP trades, जब एक्शन में आएगा SNR उसमें ऐड कर सकते हैं, and the full quantity we can add, I mean you can fully invest when actual 445.20 trades on higher side and closes with PCS। along with जब भी 445 करता है, हाँ, उस दिन का BDP फ्रेश सपोर्ट इन RC along with BDP and closes with TCS, फिर चुपचाप बैठे रहना, तब तक शायद से और अक्यूमुलेशन अपने को मिल भी सकता है नीचे। हाँ, तो हम और क्वांटिटी थोड़ा बहुत लिटिल सैंपल ट्रेडिंग ऐड करेंगे। एक बार फुल्ली ये हम बात नहीं कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट बेस्ड ट्रेडिंग की कैसे होना चाहिए, ट्रेड मैनेजमेंट की हम बात नहीं कर रहे, बट जो मैं ट्रेड मैनेजमेंट समझता हूँ वो एक बार फुल्ली इन्वेस्ट होने के बाद में भी करेक्शन सेल आते रहते हैं, वहां पे हमेशा हमको सैंपल ट्रेडिंग करते रहने चाहिए, सैंपल ट्रेडिंग ऐड करता रहना चाहिए। वो तो ऐड सर करने से फुल्ली इन्वेस्टेड पोजीशन जो होल्ड हो जाती है। फुल्ली ट्रेडिंग से अगर 445.20 अगर ट्रेड किया तो, बट उस अगर वो नहीं ट्रेड करता है तो भी वी कैन गेट द स्टॉक कैन कम इनटू एक्यूमुलेशन नीचे कर रहे हैं ये समझ के कि भाई रिवर्सल आफ्टर एक्यूमुलेशन हो जाएगा, ये समझ के कि भाई 445.20 ट्रेड कर लेगा। ओके ओके। बट अगर कोई यहाँ पे ऐसी गलती कर ले कि पूरा एक साथ में इन्वेस्ट कर ले तो गलत होगा, बिकॉज यही तो बात है ना, इसके लिए हमने क्या सिखाया ट्रेडर्स को, 5% ट्रेड वालों को, ये यहाँ ये 445.20 ट्रेड करने के पहले हम बाइंग अलाउ भी नहीं करते हैं, क्योंकि एक बार वो ट्रेड कर दिया तो 5% देना ही है। वी आर नाउ लर्निंग हाउ टू बाई बिफोर 445.20 ट्रेड्स ऑन हायर साइड, बराबर ना? वो आप समझो, अगर मैं समझा सकूं तो, कि जो हम रिसेंट हाई या गुड ओवर सीरीज जस्टिफाइड फॉलो अप बाइंग के बाद जो हम सब बाई करते हैं वो 5% हाथों हाथ क्यों देता है, उसका रीजन ही यही है कि अक्यूमुलेशन होकर बाद में वो बढ़ता है तो 5% तो देगा ना, बराबर। कौन सा बड़ा काम कर दिया? अगर इतना अक्यूमुलेशन होके, इतने दिन तक अक्यूमुलेशन होके, ये जो भी वॉल्यूम होता है उसका कम से कम 50% तो अक्यूमुलेशन डिलीवरी बेस हो जाता है उन लोगों का, उस समय वॉल्यूम भी कम रहता है अक्यूमुलेशन में। रियल वॉल्यूम अकर्स अबव 445.20। सॉरी, चलो अपने को वॉल्यूम एनालिसिस में नहीं जाना है, वो क्या, मैं जो फ्लो में रहता हूँ तो बहुत कुछ बोलता हूँ, थोड़ा समझ के बोलना होगा। और यहाँ पे 380 तक आया वापस, और 445 के ऊपर कोई लेवल नहीं मिला, तो अभी तक ये एक्यूमुलेशन में ही है। ये 383 जो सपोर्ट था ना, जहाँ से प्राइसेस स्टॉप फॉलिंग एंड स्टार्टेड राइजिंग, वहां पे फिर मिल रहा है, यहाँ पे अभी भी बाइंग ही है, ये समझना है। और बराबर वहीं से सेकंड रिवर्सल आफ्टर एक्यूमुलेशन हुआ 7 अक्टूबर 2019, तो लिखना होगा 7 अक्टूबर 2019 one more reversal after accumulation has occurred exactly from 370। कैसे देखते हैं, 7 अक्टूबर को वो 390 का भाव किधर था, या 370 का भाव तो 100% के नीचे था, बट एक बार हो गया इसलिए पता नहीं चलेगा। तो ये 390 यहाँ पर था, लोअर बैंड के पास ही, और RMS लोअर खुल के स्टॉप एंड यूएस टू बाय हो गया है। कहाँ से स्टॉप एंड यूएस टू बाय हुआ? FC 100% से हुआ एक बार, और वहीं से हुआ 370 से ही हुआ, 370 दोबारा आया, बट 370 लोअर से ट्रेड नहीं किया, right? So this is known as second reversal after accumulation,
क्वेरीज है आप लोगों की, कुछ मैसेज आ रहे हैं, प्लीज एक दिन के लिए आप ऐसे समझो कि आपको समझ में आ रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ नया समझाता हूँ, नया सिखाता हूँ, तो आपको नाटक ही करना होगा कि आपको समझ में आ रहा है। फिर बाद में धीरे धीरे हम क्वेरी लेंगे। प्लीज बी पेशेंट। पोजिशनल ट्रेडिंग सीख रहे हैं, पैसिव ट्रेडिंग सीख रहे हैं, तो कम से कम पहली पेशेंस तो ये क्रिएट करो कि क्वेरी पूछने के लिए पेशेंस क्रिएट करें। क्वेरी में हम पेशेंस रखेंगे तो हम ट्रेड लेने के पहले पेशेंस रखेंगे, ट्रेड लेने के बाद पेशेंस रखेंगे। मत करो ना ऐसा प्लीज। आई लव यू ऑल। तो यहाँ पे सेकंड टाइम रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन हुआ रोहित। हाँ सर। नाउ वही बात, अकरेंस पीरियड का हाईएस्ट क्या भाव है? 400 रुपया 50 पैसा, रुपया 409.90, 1335। 1435। ये 7 अक्टूबर वाला जो है, मैं कुछ भी लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग ही लिख रहे हो। हाँ। 7 अक्टूबर वाला जो है वो 41335 के ऊपर आएगा तो हमको पता चलेगा कि भाई अब बस। वो कौन सा भाव था? 445.20। आ ही जाएगा। सॉरी और 32। 41390 भी ट्रेड कर लेगा और 445.20 भी ट्रेड कर लेगा। तो भी हमको तीन भाव ध्यान में रखने हैं। ऊपर तीन भाव, नीचे एक ही भाव हाँ 370 जो ऊपर आ गए। एंड ऊपर की तरफ 41335 should trade on higher side, 432। 432.90 should trade on higher side, and then 445.20 should trade on higher side, राइट। और सेकंड टाइम हुआ है तो मान सकते हैं कि भाई कर लेगा, दिखते हैं। एंड 41335 आया यहाँ पे, तो हमको कहना यस। होगा कि अब 416.60 have to change that price higher side 460। और ये 416.60 वाओ, ट्रेड कर लिया हायर साइड। तो कर लिया तो 432 हाफ भी आ गया और आ गया। 445 तक भी आ गया। 1 मिनट 1 मिनट। वाओ यार, मैं शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं समझा पा रहा हूँ। और यस। 450 हैज कम। तो अभी वो 445.20 जो है वो हायर से ट्रेड नहीं किया है, जहाँ पे हमको बाकी की 50% क्वांटिटी ऐड करनी है। तो हम यहाँ पे ट्रेड मैनेजमेंट ऐसा बोल सकते हैं कि 10-20% जब जब रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन भी स्टॉप एंड यूज टू बाय होता है तब हमको करना चाहिए। बाकी 20-25% वो हाईएस्ट अकरेंस पीरियड का भाव है, वो ट्रेड करता है 41335 या 432, तब हमको ऐड करना चाहिए। और बैलेंस 50% जो है वो हम 445 हायर से ट्रेड करेगा तो हम करेंगे। तो एंड नाउ 7 अक्टूबर को हमको भाव चेंज करना होगा, 445.25 नहीं, 463.75 ट्रेड किया तो ये ट्रेड जो है रियली एक्शन में आएगा। वास्तव में पहली बार वो बुल के घर में आया। रोहित इतना इजी नहीं है यार, इतना इजी नहीं है, समझना इजी है, लेकिन टीवीएस मोटर में 2018 से लेके अक्टूबर 2019 तक उसको देखते रहना, फिर जब बाइंग आया तो थोड़ा थोड़ा करके बाइंग करना, ये सब आलसी लोगों का काम है। आई एम वेरी सॉरी टू यूज दिस वर्ड्स, बट यही टची वर्ड्स है। जो आलसी है ना वही पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकता है, वही इन्वेस्टमेंट बेस्ड ट्रेडिंग कर सकता है। मुझे काफी लोग बोलते हैं, मैंने देखा है, अभी तो नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास 2 साल के लिए माल लिया रहेगा, 5 साल के लिए माल लिया रहेगा, बहुत टाइम से माल सोचा होगा, लेकिन वो 9:15 है ना, उसके ब्रोकर को मालूम है कि इसका फोन आया है ना तो इसका इसका ही 10 का भाव पूछेगा। अरे यार तेरे पास वो पोजिशनल ट्रेडिंग है, इन्वेस्टमेंट है, तू क्यों 9:15 भाव देखता है? मैं यही कहना चाहता हूँ, इफ आई कैन एक्सप्लेन, कि अगर आप इन्वेस्टर हो एंड इफ राइज इन प्राइस एंड फॉल इन प्राइस इज एक्साइटिंग यू, यू आर ए ट्रेडर। ट्रेडर का मतलब ये नहीं कि आप सौदा कर रहे हो, रोज लेवा बेची कर रहे हो। ट्रेडर का मतलब ये भी है कि आप रोज भाव को ट्रैक कर रहे हो ड्यूरिंग मार्केट अवर्स। तो यू आर ए ट्रेडर ओनली, नो। कोई सौदा लिया तो ही ट्रेडर, ऐसे थोड़ी है। If rise in price and falling price is exciting you, you are a trader. If you are asking again and again, looking at the prices कि मेरे हाथ में जो होल्डिंग है
उसका क्या भाव है। अगर आप लगातार देख रहे हो एवरीडे, इस दिन में एक बार भी देख रहे हो, सिर्फ दिन में एक बार भी देख रहे हो, तो यू आर ए ट्रेडर। ऐसे हरू भरू देख लिया वो बात अलग है, बट रोज 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 उसको आप फोकस के साथ फॉलो कर रहे हो तो गलत है। देन यू आर नॉट ए ट्रेडर, सॉरी यू आर नॉट एन इन्वेस्टर एनी हाउ। सर बट ये 17 को 445.20 ये चेक करेंगे अगर हायर साइड ट्रेड किया रहेगा क्या नहीं। नहीं किया रहेगा यार। देखो ना 411 प्रीवियस पीरियड का क्लोज है, कैसे किया होगा। वो तो उसके वाह, आगे यहाँ पे एक चला गया। एडेड पॉइंट है, अच्छा हुआ प्लान खोल लिया। यहाँ पे एक एडेड पॉइंट है कि 261.8 इज आल्सो ट्रेडेड। Needed. So so और ये so then 261.8 why ट्रेडेड not उनको मालूम होना चाहिए कि पीसीएस के पास वापस मिलेगा। हाँ सर हाँ वही। बट वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं कितने टाइम से तो फॉलो कर रहा हूँ, कितने टाइम से देख रहा हूँ। और आप देखो तो सही कि कितना लंबा टाइम तक वो अक्यूमुलेशन जोन में रहा है। कहाँ से रहा अक्यूमुलेशन, वापस इसको विजिट करने चाहिए, इससे दर्शन फिर से करने चाहिए। कहाँ से हमारा फर्स्ट पीरियड सर मैंने नहीं लिखा। सर नाइन्थ नाइन्थ 17 से एक्चुअल हुआ नहीं, 9 से हुआ सर, 9 9 सितंबर 19 से। होंगे, 11 तारीख से हुआ। 413.80 से हम ये फॉलो कर रहे हैं, बराबर ना। नहीं ना, हाँ सर। 370 रहा 9th का भाव। यस, 9th का या 11 का, ठीक है जो भी है। 9 नहीं नहीं तारीख से। 9 का बट ट्रेड एक्शन आया 20 सितंबर को 437.60 का हाँ जब तो था ठीक है, हम 20 सितंबर से 20। इसको हम ट्रैक कर रहे हैं। ऐसे 1.5 साल से कर रहे हैं, लेकिन 20 सितंबर से वास्तव में ट्रेड को कितने दिन तक इसको वापस विजिट करना चाहिए। वाह, क्या मस्त अक्यूमुलेशन किया है, क्या मस्त अक्यूमुलेशन किया, क्या मस्त अक्यूमुलेशन किया। इतना मस्त, इतना अक्यूमुलेशन देखते रहोगे ना कि वाह, वो लोग व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट द बिग हेड्स आर डूइंग। एफआई, म्यूचुअल फंड्स, इंस्टीट्यूशंस, हाईली नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, सो कॉल्ड मार्केट लिटरेट इंटेलिजेंट पीपल, सब क्या कर रहे हैं। जिसके हाथ में पैसा है वो लोग क्या किए इतने दिन तक, वो अक्यूमुलेशन ही किए। और आखिर में है ना, बुल जीत ही गए। कब जीते, जब उसने 473.75 23 अक्टूबर को किया है। when we are getting this feel नो, मस्त अक्यूमुलेशन होके बढ़ रहा है, उसके बाद में जो एग्जीक्यूशन होता है वो बहुत बढ़िया होता है। और ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, वो समझ में आता रहेगा। आईसीआरसी खुल के राइजिंग जल से बाहर निकला, 23.6 आया, 100% आया, 261.8 से स्टॉप इन्वेस्ट सेल हुआ। वो सब जो ट्रेडिंग की छोटे छोटे मुंह की जो लालच है ना, इसलिए मैंने एक ही डिसिप्लिन डाल दी ना हमने, कि जिस क्लिप में हम ट्रेडिंग करते हैं वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां ट्रेडिंग नहीं करेंगे। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। उसका ब्रोकर भी अलग होना चाहिए, उसका अकाउंट भी अलग होना चाहिए। हेलो। एंड नाउ 23 अक्टूबर को ट्रेड एक्शन में हेलो। आया, राइट। हाँ आर यू देयर रोहित? सर। हेलो। क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है आपके यहाँ? मुझे तो म्यूट अनम्यूट का भी वो जो क्या बोलते हैं बटन, वो दिख ही नहीं रहा है। म्यूट अनम्यूट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, हम किसी और के पास कैसे जाएं? रोहित से रोहित, आप वेबिनार विड्रॉ कर लो, लीव द वेबिनार एंड रीजन रीजॉइन द वेबिनार। मैं आपको डिसमिस करता हूँ। अब आप वापस आओ, तब तक मैं देख भी लूँ यार कौन कौन हाजिर है। आई एम वेरी मच ग्लेड कि भाई इतने लोग इंटरेस्टेड है पोजिशन टेकिंग इन्वेस्टमेंट बेस्ड ट्रेडिंग में, और करते ही रहेंगे। तो फिर अब तक क्या मैं आई वॉज अंडर इल्यूशन, भ्रम में था कि शिक्षा में 90% एक्टिव ट्रेडर्स है।
कुछ कुछ लोग ऐसे हैं, 10% लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि नहीं, अब उनको ये नहीं सीखना चाहिए। 10% लोग से फील आ रही है मुझे। देख लेना भाई, परफॉर्मेंस खराब नहीं हो, सबके बस की बात नहीं है। रोहित, क्या हुआ? मुझे आई एम नॉट एबल टू अनम्यूट यू। हाँ, यस रोहित। हाँ सर, सॉरी, कनेक्शन लॉस हो गया। यहाँ पे बुल का घर एस्टैब्लिश हो गया 17 अक्टूबर, अकॉर्डिंग टू पीसी कंप्लीट टर्नअराउंड कॉन्सेप्ट। हम्म, सॉरी, 17 को नहीं, 23 को, जब उसने 23rd। 465 ट्रेड किया तभी। नाउ नो, वापस हमको अक्यूमुलेशन पीरियड ही तो समझना है, तो हम हर भाव में यही कहेंगे। आई एम गोइंग टू वन स्टेप फर्दर में जा रहा हूँ, जो मैंने नोट्स में नहीं लिखा है। अब जितने भी अकरस होते हैं ना, जितनी भी बार लेडर आती है या जितनी भी बार टर्नअराउंड कंप्लीट होता है, जितनी भी बार कोई भी अकरंस होता है ना, उसका लो डब्ल्यूडीपी पीसीएस इज द न्यू अक्यूमुलेशन पॉइंट। जैसे 23 अक्टूबर को हुआ है, तो ये 446, 440 और 459, लोएस्ट इज 440। इसके नीचे नहीं जावे ना, चुपचाप बैठे रहना चाहिए। वापस नया अकरंस हुआ, समझ लेटर आया। समझ तो मतलब यहाँ पे भी वो जो अपने बेसिक दो सवाल है, व्हेन विल प्राइस स्टार्ट राइजिंग फर्दर एंड व्हेन विल स्टार्ट हाँ, फॉलिंग, ये मतलब वही वही stock falling only below 440.40. It will continue to rise further at 470 to 60 trades on higher side. तो मतलब Continue. तो मतलब उससे Yes, yes. हाँ, sorry. मतलब एक वो प्राइस की 440 वो ट्रेड नहीं करता है तब तक ये बाइंग में ही है, तो वो बैठ जाएगा दिमाग में बेसिकली। बराबर। लेकिन सेलिंग में नहीं आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि 457 यहाँ पे ट्रेड कर लिया तो सेलिंग में आ गया। नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ हाँ, सेलिंग के लिए वापस वही कंप्लीट अराउंड सेल, फिर फॉलो अप कंप्लीट टर्न सेलिंग, अराउंड से वो बराबर। वापस बाइंग में ही ध्यान रखेंगे यहाँ पे। और जब तक मल्टीपल्स कम नहीं है। नहीं आते। यस, यस, यस। यहाँ पे हम कहेंगे 457 इज द न्यू अक्यूमुलेशन पॉइंट। हम्म, और 504 होके वापस ये भी हमको सीखना चाहिए कि 500 में कैसे पता चले, 504 में कैसे पता चले, कैसे पता चले कि बड़ा अगर कम से कम 10% से ज्यादा का यू नो करेक्शन आने वाला हो, तो प्रॉफिट कैसे बुक किया जाए, वो एग्जिट लिख लो। ये हम फिर कभी अलग से सीखेंगे, हम्म, एग्जिट लेवल्स इन प्रॉफिट बुकिंग। फिर वापस उसमें रीइनिशिएशन कैसे करना, दिस इज ऑल न्यू थिंग, ताकि वो जो पूरी तेजी जो है उसको हम पकड़ सकें। फिर थोड़ा एक्टिव शिक्षा कुछ और सोचेंगे हम कैसे करना। आई नो, बट लेट अस नॉट हाईलाइट दैट हियर नाउ। एंड हम सिर्फ यही देखते हैं कि रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन कैसे होता है और एक्शन में कैसे आता है, तो आ गया। एंड यहाँ पे 457 जो है उसके ऊपर है, तब तक वो बाइंग में ही है। और 440, 57 जो है लोअर से ट्रेड कर लिया शायद यहीं पे, तो बाइंग नहीं हुई। हाँ सर। रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन नहीं हुआ, ठीक है, बट सेलिंग नहीं है। डाउन लेवल टू wait again for the buying to occur। और फिर एक लेटर बनाना होगा, फिर एक बाइंग आनी होगी। तो 25 नवंबर को एक और लेटर अकर हुई। लेकिन हम यहाँ यही कहेंगे कि फर्स्ट जर्नी जो है, जैसे मल्टीपल लेटर अकर होती या सिंगल लेटर भी अकर हुई है, बाइंग में ही है ना। ट्रेडर्स के लिए मल्टीपल लेटर्स जरूरी है, बट हियर 438, 441, क्या है ये 438 सी क्यों घुमा? कहीं हम कुछ चूक रहे हैं क्या? कुछ तो होगा बात। यहाँ पे 440 है। जब वो अकरेंस हुआ था ना, फर्स्ट टाइम एक्शन में आया था, वो 63, 23rd का। 75 ट्रेड, उस दिन का वो 440 है। ठीक है, दिस वी कैन कीप चेंजिंग कि फर्स्ट टाइम का रखें या लेटेस्ट रखें। हम ऐसा कह सकते हैं कि 457, 440 तक अक्यूमुलेशन जोन ही है। एंड क्योंकि वहीं से बाइंग आई थी, अगेन इट इज कमिंग अप टू 438, 440 ओनली। एंड
फ्रॉम लेडर आई, तो हम वापस कह सकते हैं कि अब नया बाइंग आ गया एंड जर्नी टुवर्ड्स 504 मिनिमम, जहाँ से बढ़ना चालू हुआ था। फ्रॉम वेयर प्राइसेस स्टॉप राइजिंग एंड स्टार्टेड फॉलिंग। वो ट्रेड करेगा तो ही नया बढ़ेगा, बट वो ट्रेड नहीं किया, 490 है और फिर से 504 ट्रेड किए, अगर वो टूट रहा है तो ये बेल आउट है। इट इज नॉट एबल टू ट्रेड 50155, इसे ट्रेड नहीं कर पा रहा है। सो इस तरह से 430 यहाँ पे So but कंप्लीटेड then राउंड फिर का प्राइस अभी 428.35 सर तक आ my गया। question हम्म so my question is now once complete around buy होके follow up buying आके now we are invested and then you as you said कि exit levels है, so वहाँ से अगर जब तक 457 ट्रेड नहीं हो रहा है तब तक बाइंग में ही है, बट देन आगे मल्टीपल स्नेक्स लग के चल रहे हैं, सो तो टर्न प्रॉफिट कहाँ पे फिर बुक राउंड हो जाएगा? कंप्लीट राउंड भाई देखा हाँ और फॉलो सेलिंग देखा, वैसे होने तो दो। मल्टीपल स्नेक आकर कंप्लीट ओके राउंड सेल तो होने। ओके ओके ये एक और अक्यूमुलेशन पॉइंट ही है ना रोहित, कि स्नेक्स आ गया, हाँ मतलब उसकी जर्नी 428 तक की तो है मैक्सिमम। 428 ट्रेड भी कर हम्म लिया तो भी वो जर्नी जस्ट खत्म हुई है। कंप्लीट राउंड उसको सेल फिर नया होकर फिर फॉलो फॉलो सेलिंग, सेलिंग तुम कहेंगे हाँ कि बैर के घर हम्म में गए। इतने हम्म मुश्किल से हम्म 1.5 साल बाद में अगर वो बुल के घर में आया हो, तो 1.5 साल में से यार कम से कम 8 महीना तो टिके। अपने को टाइम में नहीं बराबर जाना सर है, बराबर टाइमिंग में नहीं बराबर जाना है। ये कहाँ टूटा ही नहीं ना, ये कहाँ, इट इज ऑल करेक्शन सेल ओनली। ये एक नया करेक्शन सेल है। गॉट इट कंप्लीट अराउंड सेल होकर वो फॉलो सेलिंग नहीं आती है, तो बुल के घर के लिए जो रोल हमने अप्लाई किया वही बैर के लिए होगा ना। सेम और ये हमने सीखा हुआ गॉट है। इट सर फर्स्ट टाइम जो लेडर्स हमने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद में मुझे लगा कि भाई मैं नहीं समझा पाया हूँ, तो हमने फिर वो छोड़ दिया। बट एनी कई ट्रेडर्स के लिए नहीं है, ट्रेडर्स के लिए तो बहुत मस्त जर्नी है। 504 से 440 आता है तो भी बेचना है, 490 से 430 भी आता है तो बेचना ही है। बट हम ये तो कहते ही हैं कि कंप्लीट राउंड हो गया तो वहां पे अब सेलिंग मत करो, तो क्या करो, बाइंग करो थोड़ा बहुत वापस। जो बिछा हुआ है वो तो ले लो, क्योंकि आपको रहना बाइंग में ही है, रहना गॉट इट सर बाइंग। बाइंग में ही है और फिर जब यहाँ पे लेडर रखकर हुई, बट एक बात कंफर्म है कि 504 ट्रेड करेगा तो ही नया बढ़ेगा, और उनके बीच में हम्म नया भाव तो नहीं है 504 के ऊपर। 504 हम्म 504 ही है। 504 विल बी द मेजर ब्रेकआउट पॉइंट। तब तक नीचे 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 मिलता रहेगा। और यहाँ पे 490, फिर 460 से टूट रहा है 442 नाउ। पहले इसकी प्राइस वेलोसिटी भी देखनी चाहिए कि ये 438 तक की आ रहा है, 441 तक की आ रहा है, 430 तक की आ रहा है। अब 430 भी ट्रेड नहीं कर पा रहा है, 442 से घूम गया, 457 से घूम गया। हायर हायर प्राइस से वो घूम रहा है। टूटने की वेलोसिटी जो है, प्राइस वेलोसिटी जो बोलते हैं, तो एक अलग सिस्टम ही है, पूरा अलग सब्जेक्ट है। टॉकिंग अबाउट प्राइस वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ प्राइस मूवमेंट, वो हम उसमें नहीं जाते हैं। बट हम इतना तो समझ सकते हैं कि पहले जितनी टूटने की ताकत थी उतना वो नहीं टूट रहा है और बढ़ ही रहा है। तो एक टॉप भी ट्रेड कर लिया जहां से 471 है, 461 है, तो अगेन राइजिंग प्राइस विल बिगिन एंड 481 वापस टर्न राउंड कंप्लीट राउंड हुआ और 438 तक ही आ रहा है। टर्न अराउंड कंप्लीट राउंड तक आके वहीं तक आ रहा है। डबल स्नेक होके, मल्टीपल स्नेक होके भी कंप्लीट राउंड इज नॉट एबल टू ट्रेड। ऑल दिस इज द करेक्ट सेल ओनली। क्योंकि हम बुल के घर में, ये ध्यान में रखना है कि बुल के घर में है, हाँ और बुल के घर में एवरी डिक्लाइन इन प्राइस इज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी, एवरी हम्म डिक्लाइन इन प्राइस इज ए करेक्शन। हम्म और जो बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनको भी हमने बहुत बार कहा हुआ है कि मल्टीपल स्नेक है, जैसे पोर्टफोलियो मैनेजर्स है, कंसल्टेंट्स है, तो दे आर नॉट सपोज टू कीप ट्रेडिंग। उनको वास्तव में जब सेलिंग आती है तभी वो स्क्रिप्ट में से उनको बाहर निकलना है। फिर वो कम प्रॉफिट हो तो भी चलेगा, लेकिन प्रॉफिट में रहेगा। दैट शुड बी द हम्म एटीट्यूड कि भाई मल्टीपल स्नेक अकर होकर जस्ट बिफोर द रिसेंट लेडर
उसका जो लो था वो लो से ट्रेड करके विद फॉलो अप रेजिस्टेंस ट्रेड करके पीसीआर से बंद नहीं होता है, तब तक सेलिंग नहीं है। जब तक कंप्लीट आउट सेल होकर फॉलो अप सेलिंग नहीं अकर होती है, तब तक सेलिंग नहीं है, तब तक स्क्रिप्ट में से एग्जिट नहीं कर। हाँ, हम इंडिविजुअल ट्रेडर के हिसाब से सोच सकते हैं एग्जिट लेवल, प्रॉफिट बुकिंग लेवल, क्योंकि हमारा ट्रेडिंग का भी माइंडसेट है, ट्रेडिंग भी हमको समझ में आती है, तो उसको अप्लाई करके ट्रेडिंग, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टाइम फ्रेम बेस्ड ट्रेडिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग जहाँ जहाँ हमको प्रॉफिट बुकिंग लेवल समझ में आता हो तो हम कर सकते हैं, लेकिन वापस वो लेना आना चाहिए, नहीं तो हाथ में से माल चला जाएगा। और जो पैसिव ट्रेडर है, पैसिव, तो हम नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं, पैसिव, वो पैसिव ट्रेडर को तो मल्टीपल स्नेक अकर होकर just before the ladder decent bottom ladder, trade. the low is there, if until it is not traded on lower side and follow up selling नहीं आती है, तब तो उसको चुप बैठना चाहिए। या तो जैसे हम RAR का किलो कहते हैं, किलो विद फॉलो अप रेजिस्टेंस लोअर साइड ट्रेड नहीं करता है, तब तक होल्ड ही करना चाहिए, कुछ करना ही नहीं चाहिए। दैट इज कॉल्ड पैसिव। उनको हम पार्कर ऑफ फंड कह सकते हैं, जो फंड अच्छी स्क्रिप्ट में लेके पार्क कर दिया, बराबर ना। और हफ्ते में Yes एक sir. बार देखो, दिन में एक बार देखो, 5 मिनट लगता है एक बार, एक हर स्क्रिप्ट को मॉनिटर करने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा। और फिर यहाँ से वापस लेटर अकर होके बाइंग आई, और ये कंप्लीट राउंड प्राइस यहाँ पे 500 रुपया दिख रहा है, तो दिख रहा है तो आ गया, वहीं तक आया। बाइंग भी नहीं आ रही है, सेलिंग भी नहीं आ रही है, न्यू राउंड ऑफ बाइंग 504 भी ट्रेड नहीं कर रहा है, तो 500 ही आ रहा है। एंड फिर कितना वापस अक्यूमुलेशन ही हो रहा है। बुल के घर में एनी डिक्लाइनिंग प्राइस है वो अक्यूमुलेशन ही है। एंड कंप्लीट राउंड हो गया यहाँ पे, उड़ के, और कंप्लीट राउंड होके सेल नहीं आया, 427.70, फिर हम कहेंगे 421 लोअर साइड ट्रेड किया तो ही सेलिंग आएगी। एंड 421 यहाँ पे ट्रेड किया, बट वहीं का वहीं आ गया, वापस स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया। तो अभी तो कंप्लीट राउंड सेल होकर फॉलो अप लेना सेलिंग इज चाहिए नॉट सर. अकर। लेना कब स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ तो हम ये Buy कहेंगे हो कि गया. 447 का ट्रेड करने तो बराबर. हाई और उसका हाईएस्ट। एक्चुअली हमको है ना क्या करना चाहिए मालूम है, इसको पूरा जो हम एक साथ में सीख रहे हैं ना थरोली, वो नहीं करना चाहिए था, गलती की। हमको सिर्फ रिवर्सल आफ्टर एक्यूमुलेशन कैसे अकर होता है ना, उसी की प्रैक्टिस करनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। जैसे हम एक्टिव ट्रेडर को सिखाते हैं ना कि पहले बराबर. एलसीएफसी एक्टिव सपोर्ट तो, फिर री एंट्री इनटू आरसीडीबी टू बाय तो सीखो, अपर बैंड तो सीखो, स्टॉप एंड टू बाय तो सीखो, हाँ. मिनिमम रिटेल तो सीखो, फिर हाउ मार्केट बिहेव्स नियर टू आरसी 100% टू 61.8, ये तो सीखो। फिर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्लॉक बनाना तो सीखो, फिर कम से कम या एफआरआर तो सीखो, एफआर तो सीखो। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम उनको लेके जाते हैं ना, वैसे हमको भी ये शुरुआत ऐसे ही करनी चाहिए थी कि रिवर्सल आफ्टर एक्यूमुलेशन समझ में आ गया ना, वाओ, फिर दूसरी स्क्रिप्ट, फिर तीसरी स्क्रिप्ट, फिर चौथी स्क्रिप्ट, तो एक्यूमुलेशन और रिवर्सल आफ्टर एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन और रिवर्सल आफ्टर एक्यूमुलेशन, इसके ऊपर हमारी ग्रिप आ जाएगी। फिर सेकंड लेवल इज हाउ टू फॉलो नोट्स में जो पॉइंट्स है वो हिसाब से भी सर कर सकते हैं, ये तो पूरी स्क्रिप्ट की नोट्स हाँ. बनाइए है ना, अकॉर्डिंगली हमको करना चाहिए था। हम ये गलती कर रहे हैं, ये नेक्स्ट लेवल है, गलती नहीं है, बट ये नेक्स्ट लेवल है कि ये रिवर्सल आफ्टर एक्यूमुलेशन ग्रिप आ गई हो, उसके 10-12 केस स्टडी हमने कर लिए हो, उसके बाद ही हमको यहाँ पे आना चाहिए। बट ठीक है, चलो गलती की है तो गलती को कंटिन्यू रखते हैं। नहीं सर, ये भी बेनिफिशियली है, ये सब ये ज्यादा है वैसे, बट ये एक फ्लो नहीं में देख ज्यादा रहे हैं इसके देखो, लिए ऐसा लग रहा है. मैसेज आया है अपने शिक्षा વેલ વિશેર का, સર 5% ટ્રેડ નું 10% 15% માં કેવી રીતે લેવાય એટલું શીખવાડો પ્લીઝ। मतलब 5% से 15% में कैसे जाना ना, उतना ही सिखाओ। उनको बहुत सारे मैसेज में पढ़ लेता हूँ। एंड ही इज वेरी मच राइट कि 5 से 10% 15% में कैसे जाना वो सिखाओ। मुझे भी ऐसा स्ट्राइक हो रहा है कि रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन सिखाओ, बस है। कि पूरी जर्नी, पूरी स्क्रिप्ट को पकड़ के रखना, ये कैसे होगा।
So let me go through all the सर बट messages. बट मेरे मतलब what I feel is the first now you have started with this ना, now you can change, but this is good, this is so you have shown the big picture, ये ऐसा है. Now you can move on to just to teach on reversal and reversal after reversal after accumulation, but you have shown the big picture. तो जिसको आगे बढ़ना मतलब जिसको एक्चुअल देखना हो तो उसको एक आइडिया तो आ गई है ना इसमें से. So I think whatever you have started now is good. It has shown the picture. Now you can move on. तो क्या है जिनको अभी से मालूम है कि आगे क्या होता है, वरना वो क्या हो जाता है ना सर, आपने सिर्फ 2 स्टेप्स बता दिए, रिवर्सल और रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन, तो आगे का क्या होता है वो किसी को मालूम नहीं रहेगा. ये आपने पहले बता दिया है. अभी आप स्टेप जो आप जो बोल रहे हैं ना, और जो जो वेल विशर बोल रहे हैं वो हिसाब से ही करवा दो, दैट इज फाइन. तो एवरीवन नोज कि आगे कैसा देखना चाहिए. एक थोड़ा सा एक हिंट तो मिल गई, मतलब कैसा देखना चाहिए. दे कैन रिफर टू दिस प्रोबेबली जिनको आगे करना हो. एंड जिनको सिर्फ वो आप जो बोल रहे रिवर्स आफ्टर एक्यूमुलेशन की ट्रेड ये समझ में उतना है, वो दैट इज फाइन, वो उतना कर लेंगे. तो एक आइडिया तो आ गई कि कैसा है, कैसा देखना चाहिए, कैसा होल्ड करना चाहिए पूरी जर्नी को. बिकॉज देयर विल बी आई थिंक मेनी हु वुड वांट इन फ्यूचर कि मैं कैसे होल्ड करूँ अपने स्टॉक को. रह सकते हैं सर. बराबर करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए था. और स्टेप बाय स्टेप एक ये है कि 5% से 10%, 15% तक कैसे लेके जाना, पहले उसके लिए ट्रेनिंग करना चाहिए. फिर रिवर्सल अक्यूमुलेशन क्या कहते हैं, फिर रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन कैसे होता है, और ट्रेड एक्शन में कैसे आता है, वो पहले ब्रेक ब्रेक में लेके फिर पूरा पिक्चर दिखाना चाहिए. ये नहीं सर, थोड़ा एक गलती पिक्चर हो दिखा के, बट आपने और रिवर्सल, बट के नहीं आज सर, आपने रिवर्सल और रिवर्सल आफ्टर एक्यूमुलेशन कैसे होता है वो तो हमने देखा ही. कंप्लीट टर्नर होने के बाद फॉलो अप बाइंग कैसे आई, फिर वहां पे एसएनआर लेना चाहिए 2 था. के. आज के वेबिनार में हमको 5-10 केस स्टडी कर लेने चाहिए रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन. बट ठीक है, चलो कंटिन्यू रखते हैं इसको. फिर नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे तब एक एक बिट बिट करेंगे, फिर पूरा लेंगे. तो यहाँ पे क्या जी हुआ, वही बहुत बढ़िया सजेशन है यार, आई लव दिस सजेशन. जैसे हम ये गलती किए थे रोहित, पैसिव ट्रेडिंग हाँ पोजिशनल ट्रेडिंग करा के हाँ पूरा हमने होल्ड करना सिखाया था उस समय. और वो 50 लोग थे पैसिव ट्रेडिंग में, उनको 15-20 लोगों को ही जमा, बाकी लोग बराबर वापस एक्टिव शिक्षा में गए. तो हमने इस बार ऐसा किया कि 5% का ट्रेड करना सिखाया. आप समझ रहे हो, ताकि वो एक्टिव बराबर. शिक्षा करते करते धीरे धीरे मंथली में आवे, नहीं नहीं. मंथली में से और हाँ 5% में आवे. तो हमको 5% से 15% में जाना चाहिए. 5% में से हाँ. सीधा इन्वेस्टमेंट नहीं जाना चाहिए था. दस नहीं नहीं परसेंट बराबर. 15% लेना हाँ, सीख जाएगा, वही उसके करना बाद में चाहिए, वही करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप ही करना चाहिए. बट मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, ये अभी आज समझो हम वो बोलते हैं ना कि ये हम मतलब आप जो आप बोल रहे हो ये कि मिस्टेक हो गया, मिस्टेक नहीं है सर, वो स्टेप बाय स्टेप ही जाना चाहिए. लेकिन वो क्या अभी हम लोग ने ये कर लिया है, बट दिस इज नॉट गोइंग टू गेट, ये वेस्ट नहीं हो गया. ये क्या हो गया कि जो मैं अगर मैं बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ओके रिवर्सल आफ्टर एक्यूमुलेशन हो गया है, बट आगे आगे की जर्नी ऐसी 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 देखनी है, वो एक मिल गया. हाँ, आगे से आप अगले वेबिनार से चाहिए तो आप वो कर लो, बट ये वेस्ट नहीं हो गया सर मेरे हिसाब से. दिस इज गुड. मेनी मेनी पीपल विल थिंक, मेनी शिक्षित विल थिंक कि ओके इसकी आगे की जर्नी ऐसी देखनी चाहिए क्या, ये जब तक. तो दिस इज आई डोंट थिंक सो दिस इज गोइंग टू गो, मतलब दिस इज गुड एक्चुअली. जो हो गया ना, जो गलती से भी जो हो गया अभी, वो अच्छा ही हो गया मेरे हिसाब से. एक पूरी पिक्चर तो देख ली कि आगे कैसा देखना चाहिए स्टॉक में. इवेंचुअली जिनको इन्वेस्टमेंट करने हैं, जिनको पैसिव, अगर आप पैसिव की बात कर रहे हो, जिनको लॉन्ग टर्म होल्डिंग रखना है, स्टॉक को छोड़ना नहीं है, दिस इज हाउ इट इज डन. ये आपने दिखा दिया. हाँ, अभी उसमें स्टेप बाय स्टेप के कैसे लेने हैं स्टेज, रिवर्सल एक्चुअल रिवर्सल एक्यूमुलेशन कहाँ से होता है, क्या होता है, वो हम देखेंगे. ये इसमें भी कवर हो गए हैं, बट आगे आप वैसे ही करो. बट पूरी कैसी जर्नी लेनी है ये आपने दिखा दिया, विच इज वेरी गुड. आई फील एब्सोल्युटली वेरी गुड. ऐसा ही होता है और ऐसा ही होने वाला है ना. तो सर आप क्यों बोल रहे हो ऐसा कि ये नहीं करना चाहिए था. ठीक है, हो गया, आप आगे से कहो, बट ये नहीं होना चाहिए, ये हो गया है ना,
गलती से भी अगर हो गया है तो अच्छा ही हुआ है मेरे हिसाब से। ठीक है, थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग मी। हम आगे बढ़ते, बीच में हमने देखा कि कंप्लीट राउंड सेल होकर सेलिंग भी आ गई थी, तो लेट अस लुक फॉर न्यू कंप्लीट राउंड बाई 30/4 को यहाँ पे पहली बार हुआ है। तो हम यहाँ कहेंगे 334.45 अगर हायर से ट्रेड करता है तो ये वापस बुल के घर में जाएगा, बराबर है रोहित? और हाँ सर। 334.85 जो है वो यहाँ पे ट्रेड किया क्या, देखते हैं। फिर कोई नया हाई नहीं बना, नया पीसीसी भी नहीं मिला, तो 334.85 334.85 11 मई को 334.85 का नेक्स्ट लेवल 346 था, विच इज नॉट ट्रेडेड। तो हम अब कहेंगे 346.65 ट्रेड किया तो बुल के घर में आएगा, तो बुल के घर में वो नहीं आ पाया। और वहां से जो कंप्लीट अराउंड का जो था 296, वाओ, ओह नो, क्या बात है, 301 तक किया आया, 302 की आया, 300 तक किया आया, बुल के घर में नहीं आया, बट वहां तक अक्यूमुलेशन पॉइंट जो था आया है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे 360 360। फिर ये कैसे लेना, ये सब आगे देखेंगे। मैं लिख लेता हूँ एक्सिट लेवल इन प्रॉफिट बुकिंग एंड अर्ली बार्गेन बाइंग, इसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। देखते हैं, चलो नाउ 360 और 360 जो है वो ट्रेड किया ही नहीं यहाँ पर, और फिर 379 379 नहीं तो नहीं देखो बाइंग नहीं आ रही है, कंप्लीट राउंड होके तो टूट जाता है बार बार। 3 नोट से वापस 300 तक आ गया। एंड अब कहेंगे कौन से भाव के ऊपर? 379.80 60। अब लंबा हो गया, इसका मतलब हमको यहाँ से भी बाइंग कराना सिखाना होगा, एग्जिट लेवल भी सिखाना होगा, प्रॉफिट बुकिंग लेवल भी, और अर्ली बाइंग भी सिखानी होगी, क्योंकि एक बार कंप्लीट राउंड तो हो ही चुका है। बट विल टेक अप दैट, धीरे धीरे लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दिस नीड्स मिनिमम 7 to 8 वेबिनार्स तो होगा, सीरीज ऑफ वेबिनार्स मंडे मंडे डिसिप्लिन के साथ, बिना ब्रेक लिए मुझे भी करना होगा और आपको भी करना होगा। और आप बिफोर मंडे आने से पहले वापस आपको खुद को भी 3-4 स्क्रिप्ट पे प्रैक्टिस करनी होगी। फिर जैसे क्वेरी आएगी ना तो शेप अप हो जाएगा। फिर 379 ट्रेड किया यहाँ पे, यहीं पे किया तो यहाँ पे 20 सेकंड 379 का नेक्स्ट लेवल यहाँ ट्रेड कर लिया ना, क्या था 379 ही हाँ था, सर 87 379 370 दैट इज ट्रेडेड ऑन हायर साइड, राइट? तो हम यहाँ कहेंगे कंप्लीट राउंड बाय होके ये एक्शन में आ गया, राइट? यस। और एक्शन में लिखना पड़ेगा 22 जून को एक्शन में आया। नाउ एक्यूमुलेशन पॉइंट भी लिखना होगा कि कहाँ तक 300 रुपया या जो कंप्लीट राउंड बाय का घर था, लिखा हुआ ही है, 290 तो 296.45 है। और अब हम यहाँ पे 296.45 प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि ऑलरेडी एक बार, 2 बार, 3 बार तो पहले एक्यूमुलेशन होके ब्रेकआउट किया है, 4 बार, 4 टाइम्स आ भी सकता है, वो बात अलग है, और 4 बार वो कंप्लीट राउंड बाय होकर बाइंग के घर में एक्शन में आने के पहले ही 4 टाइम्स इट हैज कम नियर टू द accumulation पॉइंट। ये भी एक समझ है कि accumulation होके ही वो दे रहा है, तो वापस accumulation आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, हर बार हम फ्रेम नहीं कर सकते हैं। अल्टीमेटली है क्या मालूम है, जो हम सिखाते थे और सिखा रहे हैं कि एक ही बात जानना है, बाइंग में है क्या? हाँ है। accumulation होके बढ़ रहा है कि सीधा बढ़ रहा है, बस इतना समझना है। टूट के बढ़ रहा है कि सीधा बढ़ रहा है। आज एक्टिव शिक्षा में भी तो हम यही करते हैं ना, हमेशा कहते हैं कि बाइंग करते हो तो देखो टूट के बढ़ रहा है कि सीधा बढ़ रहा है, एड्रेस होके बढ़ रहा है कि सीधा बढ़ रहा है, अक्यूमुलेशन होके बढ़ रहा है कि सीधा बढ़ रहा है। तो ये अक्यूमुलेशन होके बढ़ रहा है, हो गया वापस 300 तक आने की उसको
जरूरत नहीं है। तो 22 जून को हम लिख सकते हैं कि बाइंग हो गया, बाइंग एक्शन में आ गया, जो भी है। नाउ वी कैन प्रोजेक्ट द करेक्शन सेल टिल 360-70। आएगा ऐसा नहीं है, बट 360-70 के ऊपर है तो बाइंग में है। एंड हियर हर अकरेंस में हम बाइंग का पॉइंट ऐड कर सकते हैं, कैलकुलेशन पॉइंट। जैसे हियर 6 जुलाई को 405 में बाइंग आई, 403 ट्रेड करके। हाँ सर। तो हम कहेंगे और वापस ये 380 385 तक आ सकता है। लो WTP PCDS तक, तो सब एक्यूमुलेशन होगा। ऐसे ये सब हमको ट्रेलिंग सपोर्ट मिलते जाएंगे। फिर वो जो भी ट्रेलिंग सपोर्ट है, दैट विल बी द प्रॉफिट बुकिंग लेवल। और लॉस हुआ तो लॉस बुकिंग लेवल काम करेगा। ट्रेलिंग सपोर्ट, कहीं ना कहीं ट्रेलिंग सपोर्ट भी तो चाहिए ना प्रॉफिट में। बराबर से। तो जो भी अकरेंस पीरियड है, ये हमको लिखना होगा। ऑल द फॉलो बाइंग occurrence level, PCS, lowest low or WTP should act as a exit Trailing point. बराबर ना? तो ऐसे नहीं आया, देखो वहीं तक आया, 80 तक ही आया। 380 is not traded। और यहाँ से कुछ चूक रहे हम कुछ चूक रहे हैं। जो रिवर्सल आफ्टर एक्यूमुलेशन जो सीखना था, वो हम बात नहीं किए। रिवर्सल आफ्टर एक्यूमुलेशन की बात ही नहीं है, क्योंकि एक्यूमुलेशन होके बढ़ रहा है। वी आर नॉट रिवर्सल आफ्टर एक्यूमुलेशन, बट फिर भी हर पॉइंट पे हम रिवर्सल आफ्टर एक्यूमुलेशन ऐड कर सकते हैं हर ऊपर इसमें। 22 जून को बाइंग आई, तो इसका WTP का 350 हाफ अंडर द 380-70, तो 380-70 तक आया। तो यहाँ से कोई स्टॉप एंड डिस्ट्रीब्यूट बाई हुआ क्या? यस, यहाँ पे स्टॉप एंड डिस्ट्रीब्यूट बाई हुआ। और रिसेंट अकरेंस का, रिसेंट बाइंग अकरेंस का लो 380-70 है। जब 380-70 FC 100% नीचे है, हाँ है, तो FC 100% ट्रेड करना जरूरी है। ट्रेड किया है, हाँ किया है। और स्टॉप एंड डिस्ट्रीब्यूट बाई हुआ है, हाँ हुआ है। ये 369.40 से FC 261.8 ने अलग हो किया, तो 364.60 लिखा हुआ भी है। और इसको ऑलमोस्ट हम यही कहेंगे 261.8 आकर ये स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ। FC 261.8 अप्रोच होकर स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ। तो नया कब बढ़ेगा? 392 होकर, वेरी गुड, 389 हाई BDP 392 हाफ ट्रेड करेगा, तो रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन जो है कंफर्म हुआ। We can say, we can use this reversal after accumulation, and the highest level of occurrence period trades on higher side. The reversal after accumulation is confirmed. Confirmed. तो 392 हाफ नहीं चल हो गया। 399 60 ट्रेड की कंफर्म होगा। फिर हम कहेंगे 405 ट्रेड करेगा तो कंफर्म होगा, तो वो ट्रेड किया ही नहीं। और 405 ट्रेड नहीं किया तब तक ये नया अकरेंस भी हम अकरेंस कैसे गिने? और गिनना हो 21 जुलाई को, तो 405 40 ट्रेड किया हुआ है क्या देखते हैं। 405.40 और उसका नेक्स्ट लेवल है 408.45। वाओ, ट्रेड किया है। तो हमको नया एक्यूमुलेशन पॉइंट मिला 387.25। लिखते जाओ, 20 जुलाई को नई लेडर बनी है, उसका जो पॉइंट है 387.25, ये नया एक्यूमुलेशन जोन भी है और नया प्रॉफिट बुकिंग लेवल भी है। एग्जिट लेवल भी यही। जब 387.25 भी करता है लोअर साइड विद फॉलो अप रेजिस्टेंस, तब तक भाव नहीं देखना चाहिए।
दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट बेस्ड ट्रेड। उल्टा वहां पे आया 383 से स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ, ये ऐड करना चाहिए। नया कब बढ़ेगा? ये रिवर्सल आफ्टर एक्यूमुलेशन हुआ ना, तो हम कहेंगे नया तब बढ़ेगा जब 407.20 ट्रेड करेगा, 407 या तो फिर ऊपर का 412.75, बट ट्रेड करेगा तो मान के चलना चाहिए। जब तक 387 से ट्रेड नहीं करता है, नाउ 383 लो से ट्रेड नहीं करता है, तो रिवर्सल आफ्टर एक्यूमुलेशन है, एंड रिवर्सल आफ्टर एक्यूमुलेशन का कंफर्मेशन 412.75 में मिलेगा, और ये ट्रेड करेगा 383 के ऊपर है तब तक 412 ट्रेड करेगा, ये मान के चलना है। 28 जुलाई को एक और बाइंग आई, जैसे नो, तो हमारा एक्यूमुलेशन पॉइंट जो है तो 387.65 हो गया। लो WDP, PCS और स्टॉप एंड यूज टू बाय का सपोर्ट 387.65 के ऊपर बाइंग में है, एंड न्यू राउंड ऑफ बाइंग विल बिगिन। रिवर्सल आफ्टर एक्यूमुलेशन जो कंफर्म होगा, पहले हमने लिखा हुआ है 412.75, 412.75 से बढ़ेगा, एंड इट इज कमिंग अप टू 412.75 एंड स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया, तो हम कहेंगे एनी स्टॉप एंड यूज टू सेल इज ए करेक्शन सेल ओनली, और 416 ट्रेड किया है तो बढ़ेगा, इस तरह से 10-15% तो मिल जाएगा, हम करते रहेंगे। एक्यूमुलेशन पॉइंट के पास लिए ना, तो जो बहुत ग्रेट सजेशन आए 5% में से 15% पे लेके जाओ, तो जब भी बाइंग कंफर्म हो जाती है, बाइंग के घर में है, तो बहुत शॉर्ट में हम कहें कि भाई लो WDP PCS TCDS के पास आकर अगर वो रिवर्सल आफ्टर एक्यूमुलेशन होता है और वहीं से हमने एंट्री कर ली और इट कंटिन्यू राइज फर्दर, तो 5% का ट्रेड जो है वो 10% 15% में कन्वर्ट हो जाएगा। बाद में 15% में कन्वर्ट करना सीखने के बाद में उस तरह की ट्रेड स्टेप बाय स्टेप सीखना भी ऐसे ही चाहिए, स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग भी ऐसे ही करनी चाहिए, एंड फिर कैसे होल्ड करके कंटिन्यूअसली पूरी तेजी या पूरी मंदी लेनी चाहिए, पूरी चाल जो है, तेजी मंदी नहीं, पूरी चाल जो है वो कैसे ली जाए वो देखना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे हम कर ही रहे हैं तो इसको 21 तक कंप्लीट कर लेते हैं। 387.65 बाइंग का ही पॉइंट है, तो वहीं तक आता है, और 379 के ऊपर बाइंग ही है, एंड 416.65 ट्रेड करेगा, तो न्यू राउंड ऑफ बाइंग विल बिगिन, और हमको मान के चलना है कि जब तक एक्यूमुलेशन पॉइंट के ऊपर है तब तक ट्रेड कर लेगा, होकर कंफर्मेशन मिलेगा ही मिलेगा। देखते 416.65 यहाँ पे ट्रेड कर लिया शायद, कर लिया, क्योंकि 418.40 है ये लीडर का प्राइस, वो 60-65 तो ट्रेड किया ही है, तो हमको यहाँ पे नया भाव मिला पॉइंट का। प्रॉफिट बुकिंग लेवल कह दो, एक्यूमुलेशन लेवल कह दो, 5 अगस्त का 392.25 लिखो, 392.25 will continue to rise further when 422.45 trades on higher side. 422.45 higher side trade करके स्टॉक एंड यूज टू सेल हुआ है। इजी है या डिफिकल्ट है? अभी इसमें वापस 454 तक महंगी है। हाँ नहीं, हाँ बराबर, बट अभी स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ है तो वापस WDP तक एक्यूमुलेशन मिल सकता है, WDP के यहाँ से 392 तक मिल सकता है, 404 तक मिल सकता है, सॉरी 404, हाँ। और ये हम जानते ही एक्टिव शिक्षा में कि बाइंग के जजमेंट में एनी स्टॉक टू सेल is nothing but correction sell, it is nothing but accumulation, and that accumulation occurs till WDP। बराबर, यहाँ पे एक नया लेवल ऐड कर दिया कि 404 नहीं, 392 तक भी बाइंग ही है, 404 के ऊपर भी बाइंग है, 392 के ऊपर भी बाइंग है, और 404 तक आया भी, ये 404 ही है 11 अगस्त को, 12 अगस्त को, एंड यहाँ से 433.05 ट्रेड नहीं किया, और फिर 18 अगस्त को इसने ट्रेड किया, बट हम नहीं मानेंगे नया अकरेंस, क्योंकि 433.05 ट्रेड करना चाहिए, which is not traded on higher side here, तो 438.25 हायर साइड यहाँ ट्रेड नहीं किया, तो 446 मानेंगे, और हमको एक हाँ एक्सटेंडेड लेवल हमको चाहिए प्रॉफिट बुकिंग लेवल,
तो रखना चाहिए 414 का। एंड 446.95 जो है, इज दिस स्टेटेड ऑन हायर साइड 22 अगस्त को? नहीं किया है, 5 बेसिस से नहीं किया है। सर ये जब 433 जब यहाँ पे SNR टू सेल हो गया ना, और उसके बाद 392 इज आवर सपोर्ट और 404, तो जब ये आईसी मतलब आईसी जोन में जब था और जब मिल रहा था 404 के यहाँ पे, नहीं यार, छोड़ो तब ना यार, ऐसी जोन वगैरह यहाँ मत, नहीं 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 बाजार सर, ही मैं नहीं बोल रहा देखना हूँ मुझे। ओके ओके मुझे स्क्रीन ओके फ्री ट्रेडिंग करना है, मुझे ओके। स्क्रीन फ्री ट्रेडिंग करनी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं जब देखना वो है, छोड़ो यार। 400 तक मेरा आया था 300। ओके नहीं 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 नहीं, प्लान ही नहीं खोलना पड़े ना वैसा ओके ओके लेवल तक जाना चाहिए। ट्रेडिंग प्लान ही ऊपर नहीं करना ओके पड़े। ओके 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 हम्म? ओके ओके सर। मेरे दिमाग में यही है, पोजिशनल ट्रेडिंग पैसिव ट्रेडिंग मतलब स्क्रीन फ्री ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग पैसिव ट्रेडिंग मतलब प्लान ही नहीं खोलना पड़े, शाम को ही देखना है एक बार भैया, बस है। ओके ओके ठीक है ना? तो ये हाँ सर। 392 जो है वो हमारा यहाँ पे अभी हम 414 कहेंगे। 414.13 नया एक्यूमुलेशन पॉइंट हो गया। एंड 446.95 ट्रेड ऑन हायर साइड, तो नया बढ़ेगा, जो यहाँ पे नहीं किया, तो हम अब कहेंगे 453। अब हम कहेंगे 461 हाफ, जो ट्रेड नहीं कर रहा है, तो 466 हाफ ट्रेड ही नहीं कर रहा है। 477, तो ये नया एक्यूमुलेशन पॉइंट। बार बार इतना स्टॉप एंड यूज टू सेल होना, मतलब इसका जो लो था 420 आना, फिर 450 तक आना, या 448 तक आना, ये सो मेनी, ये आपको समझना पड़ेगा। फ्रेम नहीं कर सकते हैं कि इट इज नॉट विलिंग टू गो अप, एक्सटेंडेड हाई देते जा रहा है। तो 4414 की जर्नी है, 423 नया कब बढ़ेगा, ये दिमाग में रखना चाहिए। 477 और 504, ये देखो 504 से स्टॉप एंड यूज सेल हुआ है यार, पुराना जो था ना 504, तो 504 जिस प्लान में आ गया 261.8%, तो 477 आते ही 504 आ गया ना, तो पुराना 504 से तो बढ़ना बंद हुआ था, वो ट्रेड करेगा तो ही नया बढ़ेगा। इस तरह से एग्जिट लेवल, प्रॉफिट बुकिंग लेवल के लिए भी हमको ट्रेन होना होगा। 414 आ गया यहाँ पे, एंड 414 से वो स्टॉप एंड यूज टू बाय। दिस इज reversal after accumulation, and it will be confirmed when 444 trades on high. 504 आ रहा है। 4 सितंबर को रिवर्सल आफ्टर accumulation जो हमको समझना है, क्योंकि 416 जो था वो एफसी 100% के नीचे है, और प्राइस भी जो है वो 100% नीचे नहीं गया था। तो यहाँ पे 2 सितंबर को स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ, हमको सिर्फ स्टॉप एंड यूज टू बाय लेना चाहिए पहले। 427 है, तो 416 जो था वो 100% नीचे है, तो यहाँ भी हम नहीं कहेंगे reversal after accumulation। 415 414 है, 414 तक आया ही नहीं। रिवर्सल आफ्टर accumulation, एफसी 100% बिलो एंड अबो की जो बात है वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा है। 414 वापस नहीं आया, वापस 477 ही आ रहा है, एंड 414 स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ क्या? यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू बाय इज अकर्ड, और 414 किधर था, वो 261.8 के नीचे था। एक और रिवर्सल आफ्टर accumulation सीख सकते हैं आगे, कंफर्मेशन जितने भी स्टॉप एंड यूज टू बाय हुए, उसका अगर बीडीपी ट्रेड कर लिया तो एक्शन में आ गया तो फिर बाइंग ही है, अकॉर्डिंग टू रिवर्सल प्राइस आल्सो। तो 462.85, 4504 वापस वहीं आ रहा है, 4500 तक, ठीक है, वापस 414 तक ही आ रहा है, कोई बाइंग ही नहीं हुआ। वही लास्ट बाइंग का अकरेंस था 414 वाला, नहीं ये भी आया ना बाइंग, बट वो
बाइंग इज नॉट कम, कंप्लीट ऑर्डर अकर हुआ वापस, बट दिस इज नॉट ट्रेडेड। फॉलो नहीं है। थोड़ा चल रहे कर रहे हैं, ऐसे नहीं सीखना चाहिए, ऐसे नहीं सिखाना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप लिखा लिखा के करेंगे नेक्स्ट वेबिनार में। लेट मी कम टू द लेटेस्ट। हाँ 500 तक आ रहा है, ये सब भाव याद रखने पड़ते हैं। 504 तक आया, 504 तक आया, हाउ इट इज बिहेविंग। जहाँ से 504 एक साल पहले हुए, वो ट्रेड नहीं किया, यहाँ भी ट्रेड नहीं किया, यहाँ भी ट्रेड नहीं किया, तो 511 पकड़ना होगा। 511 यहाँ पे ट्रेड नहीं किया, तो 520 पकड़ना होगा। वहां तक आ गया, मतलब प्रॉफिट बुकिंग लेवल से ये सब कैसे सिखाएंगे ना, ये सब सीखना पड़ेगा। गॉट इट सर, फ्रेम नहीं बराबर है सर। 520 520 तक आया और स्टॉप एंड यूज सेल हो गया। 504 ट्रेड नहीं कर पा रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, वहां टिका हुआ है, टिका हुआ, बट वी हैव टू फेस कि भाई हर बार वो 504 से स्टॉप एंड यूज टू सेल, वेलोसिटी ऑफ प्राइस जो है कम हो रही है, तो ट्रेड कर लेगा, बट इट विल टेक टाइम। तो एक स्मूथ जर्नी जो है वो आएगी। 504 की जगह 543 ने ले लिया, बट वेलोसिटी ऑफ प्राइस नॉट फॉलिंग नाउ, एंड 543 555 हो गया, कितना मुश्किल है, रुक जाता है कंप्लीट राउंड बाय होके। अब यहाँ पे लेटेस्ट में देखते हैं, टाइम में है ये, क्योंकि बीच में कहीं भी कैसे हम कल नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, 5-7 केस स्टडी लाइव पे ले लेंगे, और कैसे ब्रेकआउट होता है वो हम, ये हमने इस तरह से जो 2 साल का, एक साथ में 3 साल का लिया, वो सा नहीं लेना चाहिए था। कर नहीं सकते हैं, जो कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं करना चाहिए। नोट्स के जो स्टेप्स है ना, वो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे सर। हाँ, बस वैसे ही लेना चाहिए। एक कंप्लीट राउंड बाय हुआ, कैसे सेल के घर में था पहले, कैसे था, आज के घर में जाना है, तो चलो बाएंगे घर में, ये मान के चलते हैं, क्योंकि ऊपर ही है भाव। तो ये लेटेस्ट कंप्लीट राउंड कब हुआ, तो स्टेप बाय स्टेप आ जाते हैं। Complete round buy has occurred on 2nd February, and it will come into action. Sorry, the occurrence period में भी नहीं आया अभी तक। This period will occur when 645.40 trades on higher side. फिर 3 फरवरी को हम लिखेंगे occurrence period will occur when 654.25 trades on higher side. फिर हम लिखेंगे occurrence period will occur when 662.55 trades on higher side. फिर हम कहेंगे 662.55 के ऊपर ही occurrence period अकर होगा, बाद में एक्शन में आएगा। और ये टर्न अराउंड कंप्लीट अराउंड बाइंग है, तो ये अकरेंस मतलब वो वाला ट्रेड अकरेंस नहीं है, सिनेरियो अकरेंस है। ये जो सिनेरियो का अकरेंस है, उसका वो बीसीएस क्या है, 565। कोई भी सिनेरियो है, जैसे डार्क ग्रीन लेडर अकर हुआ, सिनेरियो, टर्न अकर हुआ, तो सिनेरियो है, ट्रेड अकर नहीं हुआ, बट सिनेरियो तो अकर हुआ। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब तक 565 और लो साइड ट्रेड नहीं करेगा, तब तक ये 660 255 हायर से ट्रेड कर लेगा। बट अब अकर स्पीड में आएगा तो देखेंगे। मे भी नेक्स्ट मंडे है ना, कुछ तैयारी करके बैठूंगा कि आप लोगों को जो ऑलरेडी अकरेंस पीरियड में चल रहे हो, फिर एक्शन में आ गए हो लाइव में, वैसे हम 4-5 केस स्टडी लेके करेंगे मंडे, ठीक है ना। तो मैं कोई भी क्वेरी नहीं ले रहा हूँ अभी, कोई नहीं मालूम कि इस तरह से नहीं लेना चाहिए था। वी लर्न अगेन नो, मोटा मोटी हमने देख लिया कि भाई ब्रेकआउट पॉइंट क्या होता है, सॉरी अक्यूमुलेशन क्या होता है, रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन क्या होता है, वो पॉइंट। फिर हमने ये भी देखा कि आज हमने एक नई बात की कि रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन होके कंफर्मेशन कब मिलता है, जब उस पीरियड का बीडीपी वगैरह ट्रेड करे तो कंफर्मेशन मिलता है। फिर हमने एक दो बात और की आज कि प्रॉफिट बुकिंग लेवल जो है ट्रेलिंग सपोर्ट रख के एग्जिट कैसे करना नीचे में, लेकिन हमको ये भी फाइंड आउट करना है कि ऊपर में कैसे एग्जिट करना, बढ़ते हुए में कैसे एग्जिट करना, और करेक्शन सेल आता है तो कैसे एग्जिट करना। दिस आई हैव टू डिजाइन एंड एक्सप्लेन यू। और अर्ली बाइंग जो है वो कैसे करनी, ये भी हमको 2 पॉइंट है।
बाकी सब तो समझा देंगे, रेडीमेड लिखा हुआ है रेपोर्ट शीट समरी में, तो कर लेंगे। तो टुडेज एक्सट्रैक्टेड एसेंस इज वी हैव लर्नड accumulation, we have learned reversal after accumulation, and we have learned confirmation after reversal after accumulation, and we have also learned trailing support. Trailing support सपोर्ट of all occur, all scenarios. जो भी scenarios है, scenario दो ही है, डार्क ग्रीन लेडर अकर होना और कंप्लीट अराउंड बाय होना, ये दो ही सिनारियो है हमारे पास बाइंग के लिए। तो ये दो सिनारियो जब भी अकर होते हैं तो उसके जो लो पीसीएस डब्ल्यूटी वो दैट विल बी एक्ट एज ए प्रॉफिट बुकिंग लेवल, बराबर ना। ये चार बात हमने आज की है, अच्छे से नहीं की है और अच्छे से हम करेंगे। थैंक यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल। जी सर।